कहाँ आ गए? कहाँ आ गए बताओ? मैं तो मुख्यमंत्री से कहूँगा इस बात। कहाँ आ गए बताओ? समझ में नहीं आ रहा। आप लोग समय पर कार्रवाई करते तो ऐसी घटना तो नहीं होती ना। 302 करके भेजो, गिरफ्तार करके शाम तक बताओ। मैं नहीं जानता हूँ। मेरी सरकार है, कितना प्रभावशाली व्यक्ति है, उसके खिलाफ माननीय योगी जी कदम उठाते हैं। जनता है ना, क्या चाहते हैं? इनके अंदर आक्रोश हो जाए। ये अधिकारी का गुण है। बोलो भाई, ये पीड़ित आदमी है, इनकी पीड़ा आप सुन लिए होते तो हमें आने की क्या जरूरत पड़ती? अपराधी को क्यों बचा रहे? इसका क्या बचा ना, क्या रिलेशन है? मैं कह रहा हूँ इनके बयान के आधार पर उसे गिरफ्तार करो। मैं आज भर का टाइम है। सूबे के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का ये लहजा रुद्रपुर के एसडीएम रत्नेश तिवारी ने सुना तो अंदर तक सिहर गए। बताइए, अगर कोई कैबिनेट मंत्री किसी एसडीएम को सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से भूल देने लगे तो बेचारे एसडीएम की टांगे तो कांपेंगी ही। लेकिन बेचारे एसडीएम साहब करते भी तो क्या करते, मंत्री जी के सामने सिर झुकाए बस टुकुर टुकुर ताकते रहे। मंत्री जी ने 1 मिनट 21 सेकंड में एसडीएम साहब को कानून, इतिहास, भूगोल, टेक्नोलॉजी, ज्ञान, विज्ञान सब पढ़ा दिया और बेचारे एसडीएम साहब नई ब्याही दुल्हन की तरह सिर झुकाए सब कुछ सुनते रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा मामला क्या है। तो हुआ ये कि देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली के बिठलपुर गांव में दीपू निषाद की लाश 15 जून को एक अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल के बाहर मिली। दीपू के परिवार वालों ने इस घटना पर हत्या की आशंका जताई और ग्राम प्रधान और उसके 3 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज 18 तारीख को हुआ, लेकिन मुकदमा धारा 304 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया क्योंकि पुलिस मामले में पहले छानबीन कर लेना चाहती थी, इसलिए 302 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस दौरान 22 जून को यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद सीधे पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए। उसी समय उनके सामने रुद्रपुर के एसडीएम रत्नेश तिवारी आ गए। फिर क्या था, अपने समर्थकों के सामने मंत्री जी लगे एसडीएम साहब को छीलने। देखिए पूरा वीडियो। कहाँ आ गए? कहाँ आ गए बताओ? मैं तो मुख्यमंत्री से कहूँगा इस बात। कहाँ आ गए बताओ? समझ में नहीं आ रहा। आप लोग समय पर कार्रवाई करते तो ऐसी घटना तो नहीं होती ना। अपराधी छूट रहा, उसके बाद फिर आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। दंगा जब लोग बैठ रहे हैं तब आप 304 लिखा दो, 302 करके भेजो, गिरफ्तार करके शाम तक बताओ। मैं नहीं जानता हूँ। मेरी सरकार है, कितना प्रभावशाली व्यक्ति है, उसके खिलाफ माननीय योगी जी कदम उठाते हैं। हो गया, कई दिन हो गया ना, आपको सब पता है। यही देख लिया आप लोग। मैं आ रहा हूँ पीड़ित परिवार के, आप पीछे पीछे आ रहे जैसे आमजन हो। हैं, जनता है ना, क्या चाहते हैं? इनके अंदर आक्रोश हो जाए। ये अधिकारी का गुण है। बोलो भाई, ये पीड़ित आदमी है, इनकी पीड़ा आप सुन लिए होते तो हमें आने की क्या जरूरत पड़ती? अपराधी को क्यों बचा रहे? इसका क्या बचा रहे? ना, क्या रिलेशन है? मैं कह रहा हूँ इनके बयान के आधार पर उसे गिरफ्तार करो। मैं आज भर का टाइम है। मैं नहीं जानता हूँ पूरे, मैं मेरा कैमरा नहीं जानता हूँ। बयान के आधार पर इससे पहले भी झगड़े हो चुके हैं, धमकी दे चुके हैं। आगे जाइए आप। बता दें कि दीपू निषाद की हत्या के मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि मंत्री जी के गांव में रहते लोगों ने आरोपी प्रधान चंद्रभान सिंह के घर पर हमला बोल दिया। हालांकि दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि दीपू निषाद को शराब की लत थी और उसकी मौत किसी दुर्घटना की वजह से हुई है। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।